हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 करा दिया था और इसमें जो हम एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं, क्योंकि इंट्रो की वीडियो हमने पहले करा चुकी है। 5.2 का आपने इंट्रो नहीं देखा तो भी देख लीजिए। और जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एसबीएस क्लासेस में आपको स्वागत है और मैथमेटिक्स क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल जो बना हुआ है, कह रहा गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। चलिए, तो एक एक करके हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको जो ए दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फार्मूला जो हमें करना है यूज, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया। ए की वैल्यू 7, डी 3, एन 8। ए जो है, ए की वैल्यू आपको दे रखा है, ए बराबर 7, डी और एन। तो डी की वैल्यू क्या दे रखा है, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8। डी आपका 3 है, एन जो है आपका 8 है, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले में आप पुट करके ए एन निकाल दो। एन की वैल्यू दिया है यानी ए 8 निकालना। ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू आपको 7 दिया प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डिफरेंस हमारा कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस 3। अब आप ध्यान से देखो, 7 8 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 7। तो 7 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 7 और 7 3 जा 21। आंसर क्या आ जाएगा 28। तो ए एन की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू आप क्या लिख दो 28, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आपको माइनस का 18 दिया है, डी गायब कर दिया, 10 दिया और ए एन 0 दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू नहीं दिया है, अरे ए की वैल्यू माइनस का 18 है। ए की वैल्यू जो है आपकी माइनस का 18 है, डी एन और ए एन। तो क्या क्या दिया है, डी भी नहीं दिया है, एन 10 दिया और ए एन 0 दिया है। एन जो है आपका 10 दिया है, ए एन 0 दिया, डी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो बच्चा, अब देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी यूज किया फार्मूला। ए एन की वैल्यू 0 और उसके बाद ए क्या दिया 18 प्लस एन की वैल्यू क्या दिया आपकी 10 माइनस 1 और डिफरेंस हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब चलो देखो, इधर 0 है, इधर 18 है और यहाँ 10 में से 1 गया, क्या बचेगा 9 और डी का मल्टीप्लाई किया 9d। इसको इधर भेज दो, माइनस का 18 बराबर में 9d। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 9। इसको कट कर दो, डिफरेंस आपका क्या मिल गया माइनस का, ठीक है ना। तो आपका डिफरेंस क्या देखने को मिल गया माइनस का 2। तो यहाँ क्या हम फिल करेंगे, क्या करेंगे माइनस का 2, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या बोला, ए गायब कर दिया। चलिए ठीक, अब इसको देखते हैं। ए हमें नहीं दिया है, डी एन और ए एन। चलो एक एक करके देखते हैं क्या दिया आपको। देखो डी -3 18 -5, -3 18 और माइनस का 5, ये दिया हुआ। चलिए ए एन वाला फार्मूला लगाते, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सुनो आपका, ए एन की वैल्यू क्या दिया माइनस की 5, ए की वैल्यू क्या दिया नहीं पता, ए ऐसे छोड़ दो। एन की वैल्यू 18 माइनस का 1, डिफरेंस आपका कितना दिया है माइनस का 3। अब देखो आप ध्यान से, माइनस का 5 बराबर ए प्लस, यहां से घटा दो 17 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ पे माइनस का 5 बराबर ए प्लस
17 दूनी 34, 17 दिया 51, माइनस का यहाँ हो जाएगा माइनस का 51, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो यानी इधर जाके माइनस का 5 प्लस का 51 बराबर क्या मिला a। अब देखो इसमें से घटा दो, 51 में से माइनस का 5 कर दो, कितना बनेगा 46, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 46, तो यानी यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, a की वैल्यू को 46। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब आते हैं फोर्थ वाले में, इसमें a दिया है, d दिया है, n गायब किया और an दिया है। चलिए अब देखो यहाँ पे an, a, d और n, तो इसमें क्या क्या दिया है, a दिया माइनस का 18.9, माइनस का 18.9, और उसके बाद क्या दिया आपका डी दिया 2.5 और 3.6, 2.5, और an क्या दिया है 3.6, ये दिया, एक बार चेक कर लो आप, देखो 3.6 an है, 2.5 डी है, और a जो है 18.9 है माइनस का। चलो अब देखो, अब यहाँ फार्मूला हमें n चाहिए, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, a n की वैल्यू क्या दिया 3.6, a की वैल्यू क्या दिया माइनस का 18.9, प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना दिया है 2.5। चलो 3.6 इज इक्वल टू माइनस का 18.9, ये हो जाएगा 2.5 का इंटू कर दो n से, प्लस का 2.5n, 2.5n माइनस का 2.5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3.6 बराबर माइनस का इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 9 5 14 4 हाथ लगा 1, तो हो जाएगा 2 1 8 2 10 11 के एक हाथ लगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 माइनस का 21.4, ठीक है ना। अब बराबर प्लस का 2.5n। अब आगे देखो, आप इधर आ गया 3.6 प्लस का 21.4 बराबर 2.5n। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा आपको, यानी यहां मिल गया 25, यानी मिल जाएगा 25.0 बराबर 2.5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25.0 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसका डेसिमल हटा दो, तो n बराबर हो जाएगा, ऊपर 25 है तो 250 हो जाएगा, और डेसिमल हटाने से इधर 25 होगा, काट दो 25, 10 आ गया, तो यानी कितना होगा n की वैल्यू आपको मिल गई 10, ठीक है ना। चलो देखो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 10, यही आपसे पूछा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, n की वैल्यू हम लिखेंगे क्या 10। अब आ जाओ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट पे इसका, तो फिफ्थ पार्ट में देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 3.5, और उसके बाद जो है d आपका क्या दे रखा है, अभी देख लेते हैं n और an। चलो देखो d 0 n 105, d 0 है n 105, आपसे an पूछा, तो फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an की वैल्यू इन्होंने नहीं बोली, n की वैल्यू क्या है 105 बराबर a की वैल्यू 3.5, ठीक, प्लस n की वैल्यू क्या है 105 माइनस का 1, डिफरेंस कितने का है 0। अब देखो a जो है 105 बराबर 3.5, अब इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा प्लस 104 इंटू 0, ठीक है। तो अब ये जो है 105 की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो 3.5 प्लस का 0, तो आंसर क्या आ गया a 105 इज इक्वल टू 3.5, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आंसर 3.5, ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टेबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 पे कह रहा है चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, आपको क्या करना है, मतलब n की वैल्यू इसने दे रखा 13 टर्म, और आपको a भी यहां पता है, डिफरेंस भी निकल जाएगा, कोई नहीं। आप देखो फार्मूला हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे। अब ध्यान से आप देखो, a की वैल्यू क्या है 10 है, डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, तो यानी 7 में से आपको माइनस करना है 10, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3, डिफरेंस निकल गया। n की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी 30। चलिए, तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, चलो देखते हैं। तो अब देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो an की वैल्यू हमें मिली है, नहीं मिली, तो हमें निकालना किसका a30 बराबर a की वैल्यू a10 है प्लस 30 माइनस का 1, और डिफरेंस कितने का बच्चा, डिफरेंस माइनस का 3, ठीक है, डी हमारा जो है माइनस का 3 है। अब देखो a30 की वैल्यू में फाइंड करना 10, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये 30 में से 1 घटा दो आप, 29 इंटू माइनस का 3। अब देखो a30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 2 बचा, और 3 2 जा 6 और 2 8, माइनस का 87, तो a30 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 77, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो कह रहा 11th टर्म ऑफ द एपी इज -3 -1/2 2, और कह रहा इज, तो चलिए 11th टर्म यानी n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा 11, a बराबर माइनस का 3, डिफरेंस आपका क्या है d, देखिए a2 माइनस a1, अब a2 की वैल्यू क्या रही है -1/2, इसमें से माइनस करना है हमें माइनस का 3। अब देखो -1/2 प्लस का 3, अब देखो इसको ले जाओ -1 और 2 3 जा 6 प्लस का 6 अपान में 2, तो यहां बचेगा हमारा क्या 5/2, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपको मिल गया 5/2, और a पता है n पता है, चलो an की वैल्यू फाइंड करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a हमें कौन सा, n की वैल्यू क्या, a 11 पता करना, a की वैल्यू में क्या दिया माइनस का 3, n की वैल्यू क्या दिया बच्चा n 11 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है माइनस का 3। अब देखो ध्यान से माइनस का 3 इसमें से घटा दो, प्लस का 10 इंटू माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 और 10 3 जा माइनस का 30, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 33। क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं, डिफरेंस, अच्छा सॉरी डिफरेंस हमने गलत रखा, हमने डी की वैल्यू 3 रख दिया। चलो आप देखो ध्यान से, तो देखो a11 हमें निकालना है, a की वैल्यू में कितनी दी है माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस का 1, डिफरेंस हमारा क्या 5/2। अब देखो माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, अब देखो यहाँ 2 से कटा 5, तो क्या मिला माइनस का 3 प्लस का 25, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 22। तो ठीक है, आपको ऑप्शन क्या मिला बी, यानी 22, ठीक है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, यहाँ पे इन्होंने डैश बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बॉक्स है हम बना देते हैं। इसी बॉक्स के टर्म को आपको पता करना है। क्वेश्चन अच्छे हैं, चलो अब देखो बात समझो, ये जो आपको डब्बे दिख रहा है इन्हीं को पता करना है कि इसमें क्या लिखे जाए। अच्छा आप ध्यान से देखो, पहले को a आपका दे दिया, a2 नहीं दिया, a3 है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, तो आपने एक फार्मूला पढ़ के आए हैं,
कि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, ये तो होता है A प्लस 2D। लेकिन यहां पे हमें डिफरेंस भी नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज करेंगे। अब सुनो मेरी बात, अब देखो A3 की बात किया, रख दिया, ए वैल्यू में दिया है, यहां पे वैल्यू में दिया ए कितना दिया है, और एक बात और चलिए अच्छा पहले लिख लेते हैं, ए की वैल्यू में 2 मिली है, और प्लस एन कितना 1 2 3 पता तो 3 माइनस 1, और डिफरेंस हमें नहीं पता। A3 की जगह क्या है 26, तो यहां पे लिखोगे 26 बराबर 2 अब प्लस 3 में से 1 गया यानी 2D। अब इसको इधर ले जाओ, 26 माइनस का 2 बराबर 2D। अब देखो 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी कट कर दो इसको, आंसर क्या आ जाएगा 12। आपका आंसर क्या आ गया 12, यानी डिफरेंस 12 है। तो अब बताओ अगर हमें A2 चाहिए तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, ये तो हमने पढ़ा है पीछे, तो A की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2 में हमने 12 जोड़ दिया, बताओ आंसर क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चल अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें 2 बॉक्स गायब किया ना, कोई नहीं, सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में 2 बॉक्स इसने गायब कर रखा, ठीक। फिर यहाँ नंबर दिया है ना, एक सेकेंड, नंबर दिया है 13, फिर एक बॉक्स गायब किया और 3, 13 फिर एक बॉक्स गायब है फिर 3, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये आपका A है, A आपका A2 है, A आपका A3 है, A आपका A4 है, ठीक है ना बच्चा। चलो अब बात सुनो, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम फार्मूला लगाए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर A4 की हम बात कर ले तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A हमें दिया ही नहीं, A छोड़ दो, प्लस, ठीक, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है ना, चौथे पद पे, तो 4 माइनस 1, और डिफरेंस भी हमें नहीं पता, हमने लिख लिया D, लिख लिया। अब देखो A4 की वैल्यू आपको क्या है 3 बराबर A प्लस 4 में से 1 गया 3 इंटू डी, 3D बन जाएगा, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब आप बात समझ में आई। अब आ जाओ देखो A3 तो छोड़ ही दो, A3 दिया नहीं, अब A2 पे आते हैं। A2 की वैल्यू देखो A प्लस m की वैल्यू 2 माइनस 1, और डिफरेंस हमें नहीं पता। A2 की वैल्यू क्या दिया बच्चा 13, और A प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, यानी D, ये आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है, 3 बराबर A प्लस 3D और 13 बराबर A प्लस D, 2 इक्वेशन आपको देखने को मिले। तो अब इन्हीं इक्वेशन को करते हैं, देखो पहले इनको इक्वेशन को लिख लें, A क्रम से लिखते हैं 3D बराबर 13, सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3, ठीक। अब सुनो, अब दूसरा ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन A प्लस D बराबर 13, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, जब दोनों लीनियर इक्वेशन आपके पढ़ के आए, देखो यहां भी है यहां भी है, दोनों का जो है साइन सेम है, जब दोनों का साइन सेम है तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब देखो A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस D बराबर 13, सबट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल, 3D में से D गया 2D बराबर क्या बचा माइनस का 10। अब डिफरेंस हमें निकालना है माइनस का 10 बाई 2, इसको कट कर दो तो D आपका मिल गया माइनस का 5, तो यहां आपको मिल गया D माइनस का 5। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, अगर 13 में से आप माइनस 5 करोगे तो 13 में से माइनस 5 करोगे तो क्या मिलेगा 8। अब इधर को जाने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे ना, 13 में 5 ऐड कर दो क्या मिल गया 18। तो देखो 18 में से माइनस 5 किया 13, 13 में से माइनस 5 किया 8, 8 में से माइनस 5 किया 3, तो ये आपका सेकेंड, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड में क्या है, 5 है, फिर उसके बाद 2 बार गैप है, फिर 9 1/2। चलो थर्ड देखो, 5 2 बार गैप और फिर 9 1/2, यही है। एक बार चेक कर लीजिए, 5 2 गैप 9 1/2। अब सुनो मेरी बात, यहां आपको ए दे दिया है और एन भी मिल गया, ए एन भी मिल गया। चलिए अब सुनो मेरी बात, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, अरे सॉरी 4 1 2, देखो A2 A3 A4, तो यानी एन की वैल्यू में क्या मिल गई 4, ठीक है। और एन की वैल्यू में जो मिली है वो क्या मिली 9 sin 1/2। इसको अगर फ्रैक्शन हटाना चाहो 9 2 जा 18 और 1 19/2, ठीक ना। डी आपको नहीं पता, चलो पहले डी निकालते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A4 ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस 1, डिफरेंस हमें नहीं पता। A4 की वैल्यू क्या है 19/2, 5 अब 4 में से 1 गया 3D। अब इसको उधर ले चलो, 19/2 माइनस का 5 बराबर में क्या है 3D है, ठीक। अब देखो 19 5 2 जा 10 2, अब इधर देखो 3D। अब इधर 19 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9/2 बराबर 3D। अब 3 से काट दो 3 बार में, तो डिफरेंस हमें जो मिला वो 3/2 मिला। अब सुनो, जब हमें डिफरेंस यहाँ पे 3/2 मिला तो इसमें ऐड कर दो। तो अगर देखो 5 में आप ऐड करोगे 5 प्लस 3/2, तो 5 2 जा 10 और 3 13/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13/2। इसमें 5/2 ऐड कर दो, तो देखो 13/2 में आप ऐड कर दो 5/2, यानी आ जाएगा आपका 18/2। काट दोगे आंसर क्या आ जाएगा 9, तो यहां पे आ गया 9, ठीक है ना। तो ये आंसर है। अब उसी में आप ऐड करना हो तो कर लेना, फिर आपका जो है 5/2। अब सुनो एक सेकेंड, यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा। अब सुनो, ये तो आपका सही था, यहां तक जो है ये आपका मिला 13/2, ठीक है ना। अब देखो 13/2 में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे डिफरेंस 3/2 का 3/2, तो ये हो जाएगा 13 3 16/2। इसको काट दो आंसर क्या मिलेगा 8, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक ना। चलो तो वहां पे गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 13/2, अगर इसको चाहो तो और छोटा करना तो लिख देना 16 सही 1/2। तो यहाँ पर सॉरी 6 सही 2, यहाँ पे लिख सकते हो 6 1/2, ये भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ में क्या, माइनस का 4, फिर 3 डब्बा बनाया, फिर 6। माइनस का 4, फोर्थ में क्या किया है, माइनस का माइनस का 4, फिर उसके बाद 3 डब्बा है। अब फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका 4 डब्बे, फिर उसके बाद 6 है, फिर 6, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आपको दे दिया, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 4, ए एन की वैल्यू क्या दे रखा है 6, एन क्या है देखो ए A2
A3, A4, A5 और ये क्या A6, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब डिफरेंस आप फाइंड कर लो, बाकी सब निकल जाएगा। तो d आपको निकालना, तो फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या दे रखा है 6, यहां पर पहले इसको लिख लो। यहां पे लिखेंगे a6 बराबर a की वैल्यू क्या है माइनस का 4 प्लस n की वैल्यू क्या है 6 माइनस का 1। डिफरेंस हमारा कितना है, ये नहीं दिया है, ठीक है, डी ऐसे छोड़ दो। a6 की वैल्यू क्या है, a6 की वैल्यू 6 है, माइनस का 4 प्लस 5 डी। अब इसको इधर ले लो, 6 प्लस का 4 और इधर क्या हमारा मिला 5d, तो यानी 5d बराबर हमें क्या मिल गया 10, और d की वैल्यू क्या होगी 10/5, यानी कट कर दो, आंसर क्या देगा आपका। ठीक, तो डिफरेंस आपको मिल गया 2। अब देखो आप 4 -4 में 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा, -4 में आपको 2 जोड़ना है, तो आपको क्या अगला मिलेगा, आपको 2 माइनस का 2 मिलेगा। फिर -2 में आप 2 जोड़ोगे क्या मिला 0, फिर उसके बाद 0 में आप 2 जोड़ दो, आपको क्या मिलेगा 2, अब फिर उसके बाद 2 में आप 2 जोड़ दो, आंसर क्या मिलेगा 4। तो देखो आपको क्रम से -2, 0, 2 और 4। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 38 लिखा है, फिर उसके बाद 3 बॉक्स, फिर माइनस का 22, लास्ट क्वेश्चन है ना 50। चलो फिफ्थ। अब देखो आप यहाँ पे इन्होंने बॉक्स बना दिया, फिर 38, फिर उसके बाद 3 बॉक्स बनाया, 1 2 3, उसके बाद माइनस का 22, माइनस का 20। ठीक है, अब बात समझना आप। अब देखो यहां पे आपको a है, A2 और A3, A4, A5, A6, ठीक है ना। अब देखो हमें A2 की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 38, ठीक, तो हम लिख सकते हैं a प्लस, अब बात समझना, यहां जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये यानी a2 बराबर a प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1, डिफरेंस हमें नहीं पता, डी छोड़ दो ऐसे। a2 की वैल्यू क्या दे रखा 38 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, तो यानी डी बनेगा, तो ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक, अब आगे सुनो, a6 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है माइनस का 22, ठीक है ना। अब सुनो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात ध्यान से देना, a6 की वैल्यू क्या है, a6 बराबर a प्लस n की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 1 और डिफरेंस डी। a6 की वैल्यू में दिया माइनस का 22 बराबर a प्लस 6 में से 1 गया 5 इंटू डी, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन आपके सामने हो गए, ये 38 बराबर a प्लस डी और -22 बराबर a प्लस 5d, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यहां भी a यहां भी a, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है a प्लस डी बराबर 38 है, और ये क्या हमारा a प्लस 5d बराबर हमारा माइनस का 22। जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस माइनस, अरे यहां पे हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस का 4d, और इधर क्या हो जाएगा, इसको आप देख लो, ऐड कर लो, अब 22 और 38 कितना हो जाएंगे 40 20 60, माइनस का यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस का, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अपॉन में माइनस का 4, कट कर दो, आंसर माइनस का 15, यानी डिफरेंस आपको जो मिला वो माइनस का 15 मिला। तो अब देखो अगर डिफरेंस इधर माइनस का 15 है तो देखो 38 में से 15 घटा दो,
38 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा? 28 23 23। अब 23 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा? 8। 8 में से जो है आप 15 घटा दो कितना बचेगा? माइनस का 7। और -7 में आप जो है इसको अगर माइनस कर दो 15 का तो आपको माइनस का 22। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए। आप क्या करना, आप देखो क्या करना, लिखना आपको 38 प्लस माइनस का 15, डिफरेंस को हम ऐड करते हैं तो 38 अब माइनस का 15, आंसर क्या आ जाएगा? देखो 3 और 2 23, फिर 23 में आपको ऐड करना माइनस का 15, वही बात आ गई सब्ट्रैक्ट ही करना। 23 माइनस का 15, आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8 में आपको ऐड करना है माइनस का 15, तो 8 माइनस का 15, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 7। माइनस का 7 में आपको ऐड करना है माइनस का 15, तो अब देखो माइनस का 7 माइनस का 15 मिलके क्या मिला? माइनस का 22। तो देखो आपको पहले 23, 8 माइनस के 7, लास्ट में देखो 22 मिला कि नहीं मिला? ये रहा। ठीक। और पहले वाले के लिए क्या करना है, ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर ऐड कर दो, 38 में 15 को ऐड कर दो। आपका 8 5 13 3 आप लगा 1 3 1 4 1 5 50। ठीक है ना? ये आपका चार्ट है। चलिए अब क्लियर हो गया कैसे करना है? चलिए देखिए नेक्स्ट, ये आंसर देखिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। ठीक है ना? कह रहा कि एपी का कौन सा टर्म, यानी टर्म पूछा, यानी एन की वैल्यू आपसे फाइंड करने को बोला। ठीक। कह रहा कि जो है 78 है, तो यानी ए एन दे रखा है, ए एन बराबर 78 और ए की वैल्यू आपको दे रखा 3, डिफरेंस आप निकाल लो A2 माइनस A1। तो देखो A1 A2 A3 A4। अब देखो A2 की वैल्यू क्या? 8। 8 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें क्या मिला? 5। अब देखो यहां पे फार्मूले रखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखा है? 78 बराबर ए की वैल्यू क्या दे रखा है? 3 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना दे रखा? 5। अब देखो 78 बराबर 3 प्लस 5 एन माइनस का 5। अब देखो 78 3 में से माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस का 5n, इसको इधर भेजो तो 78 प्लस का 2 बराबर 5n। 78 और 2 जोड़ोगे तो 80 बराबर 5n। अब सुनो 5n बराबर क्या मिल गया? 80। तो n की वैल्यू क्या होगी? 80 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो इसको डिवाइड करो, 5 और जा 5, ये कटा 3 16, तो n की वैल्यू क्या मिली आपको? 16 मिली। तो 16th जो है, 16th टर्म जो है वो 78 होगा। तो कौन सा टर्म होगा आंसर? 16th टर्म। 16th टर्म इज 78। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अब देखो कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कह रहा फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म। अच्छा सब में n आपको फाइंड करनी, इसने बोल दिया n आपको फाइंड करना है, यहां भी n आपको फाइंड करना है, यहां कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू तो A2 माइनस A1। अब A2 आपको क्या दिया है? 13, 13 माइनस 7, आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब देखो an हमें कितना दे रखा है? 205। फार्मूला यूज करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू n हमें नहीं पता, माइनस 1, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका 6 है। अब देखो 205 7 प्लस 6n माइनस का 6, अब इसको घटा दो तो 205, इधर हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 प्लस 6n। अब इसको इधर भेजो तो 205 माइनस का 1 बराबर 6n। तो यानी क्या मिला हमें? 204। 204 बराबर 6n। n की वैल्यू क्या हो गई? 204 डिवाइडेड बाई 6। तो n बराबर क्या है? इसको 6 से काट दो, 6 3 का 18,
अच्छा चौका 24 यानी 34। तो यानी n की वैल्यू हमारे जो निकल गया 34, यानी वो कौन सा टर्म है? 34th टर्म। ठीक, चलो देख लो एक बार आप। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां भी देखो आपको a दिया है, a आपको दिया क्या? 18। आपको d कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 15 1/2 माइनस 18। अब देखो 15 दूना 30 एक 31/2 माइनस का 18, ठीक है ना। अब देखो यहां पे लिखेंगे क्या? 31 माइनस का 18 गुना 36/2। तो यहां पे आ जाएगा 31 माइनस 36 में से, मतलब इसको घटा, तो यानी आ जाएगा -5/2, ये मिला डी। और एन हमें फाइंड करना, ए एन दे रखा ऑलरेडी -47, ठीक है ना। अब फार्मूला यूज करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -47 और ए की वैल्यू 18 प्लस एन, हमें एन नहीं पता, एन माइनस 1, डिफरेंस हमारा क्या? -5/2, ये हमारा डिफरेंस है। अब देखो -47, इसको इधर भेज दो तो आ जाएगा आपका -18 हो जाएगा, इधर -5/2n, और इधर होगा माइनस माइनस प्लस का 5/2। अब देखो 47 और 18 मिलके कितने बनेंगे? -47 10 57, 57 8 65, 65 माइनस का 65, और इधर आके माइनस का 5/2, ये हो जाएगा बराबर में माइनस का 5/2। अब देखो इसको गुणा कर दो तो माइनस का 130 और माइनस का 5/2, और इधर क्या बचा? -5/2n। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब 130 और -5 मिलके क्या बन गए? 135 माइनस का 135 इज इक्वल टू माइनस का 5n। यही है ना, देखो आप यहां से, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या होगी? 135 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काट दो उसको, n की वैल्यू कितनी हुई? 5 गुना 10 और 5 सते 35, यानी n जो होगा 27। तो 27th टर्म जो है, 27th टर्म मतलब n की वैल्यू जो है 27 है। अब चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा, ये आपका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। अच्छा, तो कह रहा चेक करो कि -150 जो है एपी का कौन सा टर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी जो आपको एपी -150 दिया है वो एन की वैल्यू दिया, ठीक है। इसने -150 एपी का कौन सा टर्म होगा, यानी एन आपको फाइंड करना है। एन आपको फाइंड करना है, एन हमें नहीं पता, एन को निकालना है। ए की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है? 11। डिफरेंस आपका क्या दे रखा है? डिफरेंस देखो a2 माइनस a1, एरा a2 एरा a1, तो घटा लो, तो यानी 8 माइनस का 11, यानी डिफरेंस मिल गया -3, ठीक है। a मिल गया, n नहीं पता, an पता है। चलो फार्मूला यूज करो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, an की वैल्यू -150 बराबर a की वैल्यू क्या है? 11 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो, n -1, डिफरेंस कितना है? -3। अब देखो माइनस का 150, इसको इधर ले आओ 11 को, माइनस का 11, इधर क्या बचेगा? -3n और प्लस का 3। चलो अब बात सुनना, 150 में एक ये हो गया माइनस का 11 यानी -161, और इधर क्या हो गया? माइनस का 3n और प्लस का 3, इसको भी इधर भेजो, तो ये हो जाएगा -161 और प्लस का माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n, तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो n की वैल्यू पूछा तो 164 डिवाइडेड बाई जो है 3। अब देखो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि 164 से आप डिवाइड कर दो 3 को, देखो 3 5 जा 15, 1 बचा 4,
और 3 4 12, 2 आ गया, ठीक है ना, नहीं बचा, नहीं कटेगा। तो n जो है ये, इसने कहा कि कौन सा टर्म जो होगा एपी का, तो इसका आंसर होगा नो, नो कोई टर्म नहीं होगा, नॉट एनी टर्म ऑफ द एपी, एपी का कोई टर्म होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी m जो होता है फ्रैक्शन में नहीं आता, n कभी डेसिमल में नहीं आता, और n कभी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए कोई टर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज, अच्छा आपको 31st टर्म फाइंड करना है, यानी n30 आपको n की जो वैल्यू दिया है ये 31, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। खैर इसकी अभी बाद बात करेंगे। कह रहा एपी, कह रहा हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, 11th टर्म जो दिया वो 38 है, तो यानी n की वैल्यू दिया 11, और कह रहा 11 टर्म यानी an 38 है, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म यानी n की वैल्यू जो है 16 दिया है, an की वैल्यू क्या है आपकी 73। चलिए फार्मूला यूज करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब देखो ए 11 की बात करिए, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब ए 11 की वैल्यू क्या दे रखा था बच्चा, ये रहा 38, 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 का मल्टीप्लाई डी से क्या 10, ये बन गया इक्वेशन 1। अब सुन लो नेक्स्ट, अब देखो अब यहाँ पे a जो है हमारा a16 निकालना है, a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a16 की वैल्यू कितनी दे रखी 73 बराबर a प्लस 15d, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है हम निकालेंगे 31st टर्म। अब सुनिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। पहला इक्वेशन a प्लस 10d बराबर 38 और फिर है a प्लस 15d बराबर 73। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो माइनस 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 खत्म, ये हो गया माइनस का 5d, इधर हो गया माइनस 73 में से घटा दो तो 13 में से 8 गया 5 और ये हो गया 6 35। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू क्या हो गया 35 डिवाइडेड बाई 5, यानी आंसर क्या हो गया डी की वैल्यू 7 मिल गई। अब डिफरेंस हमें अगर 7 मिल गया तो अब ए निकालने में आसानी है, कोई एक इक्वेशन उठा लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में आपको रखना है। पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस 10d बराबर क्या था, a प्लस 10d की वैल्यू देखो 38, क्या दिया है 38। अब सुनो मेरी बात, a हमें निकाला डिफरेंस 10 इंटू 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38। अब इसको उधर भेजो, a की वैल्यू क्या हो गई 70, माइनस का 70 या प्लस का 38। अब a की वैल्यू हो गई 38 को 70 में से घटाओ माइनस 10 में से 8 गया 2 और यहां हो जाएगा 6 में से 3 गया 32, मतलब a की वैल्यू आपको मिली क्या माइनस का 32 और डिफरेंस आपको क्या मिला 7। चल अब आपसे बोला है कि आपको n दिया 38 टर्म पूछा ना, देखिए 31st टर्म पूछा, सॉरी 31st टर्म पूछा, यानी n की वैल्यू 31st दिया। अब ये आपसे पूछा है, अब यहां पे ध्यान देखना, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 31 बराबर a प्लस n की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो मेरी बात, a 31 की वैल्यू हमें निकालनी है, a हमारा माइनस का 32 है, ठीक है ना। अब देखो प्लस 31 में से 31 में से 1 गया 30 इंटू डिफरेंस हमारा दिया डी तो हमने निकाला, डी हमारा क्या है इंटू 7। अब देखो a 31 बराबर माइनस का 32
प्लस का 210, A31 बराबर क्या हो गया, 210 में से 32 घटा दो, यहां 10 में से 2 गया 8, और उसके बाद बचा यहां पे 10 में से 3 गया 7, और बचा 178। तो आपसे पूछा था A31 की वैल्यू, तो 178, ये आपका क्वेश्चन है। आप यहां से ध्यान से देख लो और यहां तक चलो, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। कह रहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। कह रहा फाइंड द 29 टर्म। अच्छा, कह रहा एक एपी है जो कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म है उसके पास, कह रहा विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज इतना। अब मेरी बात सुनो, अब आप देखो ए जो है, ए की वैल्यू भी नहीं पता, ए एन वाला फार्मूला यूज होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसने एक बात बोली, एक एपी है जिसके पास 50 टर्म है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, तो 50 टर्म जो है कह रहा थर्ड टर्म इज 12, तो यानी A3 की बात किया, तो A3 हमें 12 दिया, तो A3 हमें निकालना है, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला यूज करिए, तो यहाँ A3 की वैल्यू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A3 की वैल्यू दिया 12, ए प्लस 2d, ये बन गया इक्वेशन, एक तो बन गया। अब सुनो, का एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब बताओ, एक शब्द का ध्यान रखना, यहां पे बोला लास्ट टर्म क्या है 106 है, और टोटल टर्म कितने हैं 50, तो यानी 50वां टर्म जो है 106, यही बात आपको समझना है। इसने कहा 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो 50वां टर्म ही तो 106 हुआ ना, तो यानी A50 हमें मिला। A50 की वैल्यू हमें क्या दिया 106। अब देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A50 ए प्लस एन की वैल्यू 50 माइनस 1, डिफरेंस ये है, A50 की वैल्यू 106 बराबर ए प्लस 49 डी, ठीक ना। अब बात समझना, तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना। क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर क्या है 106, ये मिला। अब इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा दूसरे पेज पे लिखते हैं इसको, a प्लस 2d बराबर क्या था 12 और a प्लस कितना d था 106, 49 था ना, 49d। अब देखो आप ध्यान से, यहां से माइनस 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 कैंसिल, अब यहां 49 यानी माइनस का 47d बराबर, अब देखो इसमें से घटा दो 12, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और यहां 94। अब देखो माइनस का ये भी है, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू क्या हो गई 94 डिवाइडेड बाय 47, कट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, तो यानी डिफरेंस हमें जो मिल गया वो 2 मिल गया। अब डिफरेंस 2 मिल गया, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। अब जैसे आपने पहले इक्वेशन में पुट किया, तो a प्लस 2d बराबर हमें क्या मिला 12। तो अब देखो a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12। अब सुनो, a बराबर क्या होगा 12 माइनस का 4, a बराबर, a भी मिल गया d भी मिल गया। अब आपको कौन सा टर्म पूछा 29th टर्म, तो देखो 29th टर्म पूछा, तो देखो 29 के लिए A29 हमसे फाइंड करना है, तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A29 बराबर ए की वैल्यू में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा 8 और डी की 2, ए की 8 प्लस 29 माइनस 1, डी की वैल्यू 2, ठीक है। अब सुनो, तो इसका हो गया 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 इंटू
2, 8 प्लस 28 गुना 56, और क्या हो गया 56 और 8 कितना हो गया 64, 64। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे 829 पूछा था और आपने 829 की वैल्यू फाइंड कर दिया। देखिए क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो आज आपका क्वेश्चन 8 तक कराऊंगा, अब क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अगले जब हम वीडियो अगले टर्म में मिलेंगे तो क्वेश्चन 9 से लेके बाकी के क्वेश्चन हम कराएंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक है। तो अब बच्चा आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, आपसे मिलेंगे अगले टर्म पे, ठीक है। तो आप सभी को मैं राधे राधे, चलो।